कई बरस पुरानी बात है। किसी मुल्क की एक बस्ती में दो बड़े गहरे दोस्त रहते थे। यूं तो उनमें से एक नाई और दूसरा हलवाई था, लेकिन वह दोनों ही हद दर्जे के कामचोर थे। वह हमेशा यही सोचते थे कि उन्हें मेहनत किए बगैर कहीं से पैसे मिल जाएं और उनकी जरूरत पूरी होती रह। वह दोनों किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते और उनसे पैसा रुपया बटोर लेते। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हर किसी पर उनकी असलियत खुल गई और उन पर फांक की नौबत आ पहुंची। अपनी ठगी और काम चोरी की वजह से उन दोनों का काम बिल्कुल ठप हो गया और उनका उस बस्ती में रहना मुश्किल हो गया। मजबूरन उन दोनों को बस्ती को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। वह दोनों रास्ते में चलते जा रहे थे और एक दूसरे से बातें भी किए जा रहे थे। हलवाई कहने लगा, मैं तो आज तक अपनी मिठास भरी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन अब परेशान हूँ कि कहाँ जाएंगे। ऐसी बस्ती का मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ हमें मेहनत किए बगैर अयाशी की जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। नाई ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी बस्ती को जानता हूँ जहाँ के लोग बहुत ही नेक और पारसा होने का ढोंग रचाते हैं और अलग अलग धर्मों के ठेकेदार बनकर रहते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं और हर एक अपने आप को खुदा के बड़े नजदीक समझता है। मेरे ख्याल से अगर हम इस बस्ती में चले जाएं तो धर्म के ठेकेदार हमारी मदद जरूर करेंगे। हलवाई बोला, मजहबी लोग तो हमें ज्यादा से ज्यादा नेकी का रास्ता दिखाएंगे, इससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा। आखिर इस बस्ती के लोग हमारे काम कैसे आएंगे? नाई बोला, मेरे जहन में एक मंसूबा है, तुम बस मेरे साथ चलो और जो मैं कहूँ वही करना। चुनाचे वह चलते चलते इस बस्ती के करीब पहुंच गए। हलवाई ने नाई से पूछा, क्या यही वह बस्ती है? नाई ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल यही वह बस्ती धर्मपुर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब वह इस बस्ती में दाखिल हुए तो वहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब के सब इकट्ठे रह रहे थे। हलवाई ने हैरान होकर कहा, वाह यार, आज पहली बार ऐसी बस्ती देखी है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बड़े इत्तेफाक से एक ही साथ रहते हैं। नाई बोला, जरा तुम सब्र करो, बजहर तो तुम्हें यह लोग बड़े नेक नजर आते हैं, असल हकीकत का तो तब पता चलेगा जब तुम कुछ वक्त इनके दरमियान गुजारोगे। हमें यहाँ बस अपना काम करना है और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें यहाँ से चले जाना है। वो इस बस्ती की गलियों में चलते रहे। हलवाई इन लोगों को देखकर बड़ा हैरान होता रहा। सब लोग एक दूसरे से अपने अपने धर्म और मजहब के तौर तरीकों से मिलते और बजहर उनमें बड़ा ही इत्तेफाक नजर आता। यह सब मंजर देखकर हलवाई ने नाई से कहा, यार, इन लोगों का आपस में प्यार, इत्तेफाक और इंसानियत देखकर मुझे तो अपनी बनाई गई मिठाइयाँ भी फी महसूस होने लगी हैं। नाई बोला, जरा तुम सब्र रखो, कुछ देर बाद तुम्हें मेरा कैंची उस तरह इतना तेज धारीदार भी मालूम नहीं होगा जितना इन लोगों की जुबान और सोच है। दोनों चलते चलते एक चौराहे पर जा पहुँचे। नाई ने हलवाई से कहा, तुम यहाँ लेट जाओ और यह चादर अपने ऊपर ओढ़ लो, जब तक मैं ना कहूँ तुम कोई हरकत मत करना। हमें अगले साल भर की कमाई इसी चौराहे से मिलने वाली है, बस तुम इस बस्ती के अच्छे, नेक और पारसा लोगों को देखते जाना। चुनाचे नाई चौराहे पर खड़ा हो गया और हलवाई चादर ओढ़कर लेट गया। कुछ ही देर बाद वहाँ एक मुसलमान आ पहुँचा। वह हलवाई और नाई को देखकर वहाँ रुक गया। मुसलमान बोला, खैरियत तो है? यह कौन है जो चादर ओढ़कर लेटा हुआ है? नाई ने कहा, मैं खुद इस बस्ती में एक अजनबी हूँ। मैं इस बस्ती में दाखिल हुआ तो मुझे यह आदमी इस गली में गिरा पड़ा नजर आया। मैं किसी न किसी तरीके से इस आदमी को उठाकर हकीम के पास लेकर गया। हकीम कहने लगा, इस आदमी के इलाज के लिए 1 रुपया लगेगा। वैसे मेरे ख्याल से आप मस्जिद से आ रहे हैं, सही कहा ना मैंने? मुसलमान बोला, हाँ, मैं इस बस्ती का इमाम मस्जिद हूँ। नाई बोला, खुदा खुश रखे, आप तो फिर सदका और खैरात पर भी यकीन रखते होंगे। मुसलमान बोला, बिल्कुल यकीन रखता हूँ, सदका खैरात तो बड़ा ही नेकी का काम है। नाई बोला, फिर आपसे दरख्वास्त है कि एक सदका कर दीजिए ताकि इस गरीब और लाचार आदमी का इलाज हो सके और इसकी जिंदगी बच सके। मुसलमान
बोला सदका और खैरात तो मैं जरूर करूंगा क्योंकि यह बहुत बड़ी नेकी का काम है, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का दीन धर्म क्या है, क्या यह मुसलमान है। नाई बोला मुझे यह तो नहीं मालूम कि इसका मजहब क्या है। मुसलमान बोला तो फिर यह हिंदू या सिख या ईसाई भी हो सकता है। नाई ने जवाब दिया जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, यह मुसलमान ना हो और उनमें से किसी एक मजहब से ताल्लुक रखता हो। मुसलमान बोला तब तो मैं इसके लिए सदका नहीं करूंगा, अगर मैं सदका कर दूं और यह मुसलमान ना निकला तो मुझे उसका सवाब कैसे मिलेगा। नाई बोला हुजूर यह मुसलमान ना सही, अगर किसी दूसरे मजहब से भी ताल्लुक रखता हो लेकिन इंसान तो है ना। मुसलमान बोला फिर भी मैं मुसलमान को ही सदका देना मुनासिब समझता हूँ। नाई बोला हजूर अगर यह आदमी मर गया तो खुदा को आप ही जवाब दे होंगे कि उसका एक बंदा सिर्फ इसीलिए मर गया कि उसके इलाज के लिए उसे पैसे ना मिल सके, हालांकि इसका हाल एक नेक बंदे को मालूम भी था। मुसलमान बोला मुझे इससे कोई मतलब नहीं, यह कहकर वह वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से सरगोशी की, मेरे दोस्त क्या तुमने इस आदमी की बातें सुनी। हलवाई बोला हाँ दोस्त मैंने उसकी बातें सुनी, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ उसने यह भी नहीं सोचा कि एक आदमी मुसीबत में है कि उसकी मदद करनी चाहिए। इतनी ही देर में एक हिंदू पंडित वहाँ चलता हुआ आया और नाई से पूछने लगा क्या बात है और यह चादर में कौन लिपटा हुआ है। नाई बोला आप शायद मंदिर से आ रहे हैं। हिंदू बोला हाँ बिल्कुल मैं मंदिर से आ रहा हूँ और मैं यका ज्ञानी हूँ। नाई बोला बहुत आला, फिर तो आप दान पुण्य का ज्ञान भी देते होंगे। हिंदू बोला बिल्कुल ऐसा ही है, दान देना बड़ा ही पुण्य का काम है। नाई बोला तो जनाब मेहरबानी करके 1 रुपया दान कर दें, यह अजनबी आदमी बीमार है और इसके इलाज के लिए 000 दरकार है। मैं इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, अगर पैसे ना मिले तो यह मर जाएगा। अगर आप इस पुण्य के काम में मेरी मदद करेंगे तो आपको भी इसका पुण्य जरूर मिलेगा। हिंदू बोला बिल्कुल दुरुस्त कहा, दान करना बड़ा ही पुण्य का काम है और मुझे दान करने में कोई मसला नहीं, मगर मुझे पता तो चले कि इस आदमी का धर्म क्या है। नाई बोला जनाब मुझे इस बात का इल्म नहीं, शायद मुसलमान हो शायद हिंदू हो या फिर ईसाई भी हो सकता है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है जनाब, आखिर यह है तो एक इंसान ही। हिंदू कहने लगा बहुत फर्क पड़ता है, अगर मैंने इसे दान कर दिया और यह हिंदू ना निकला तो मुझे दान करने का पुण्य नहीं मिलेगा। एक हिंदू केवल हिंदू को ही दान करता हुआ अच्छा लगता है और ऐसी ही सूरत में उसे पुण्य मिलेगा, क्योंकि मुझे इस आदमी के धर्म के बारे में मालूमात नहीं, इसीलिए मैं दान नहीं करूंगा। यह कहकर वह हिंदू वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद वहां एक ईसाई पादरी आन पहुंचा और कहने लगा क्या बात है, तुम चौराहे पर क्यों खड़े हो और यह चादर ओढ़े कौन लेटा है। नाई बोला क्या आप चर्च से आ रहे हैं। ईसाई बोला हाँ बिल्कुल मैं इस बस्ती के चर्च का पादरी हूँ। नाई बोला फिर तो आप चैरिटी पर भी यकीन रखते होंगे। पादरी बोला क्यों नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम है, इससे खुदा खुश होता है। नाई बोला तो जनाब मेहरबानी करके 1 रुपया चैरिटी कर दे, मैं इस आदमी का इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, इसके इलाज के लिए 1 रुपया जो दरकार है। पादरी बोला मैं इसके इलाज के लिए पैसे तो दे दूँ, लेकिन पता तो चले कि इस आदमी का ताल्लुक किस मजहब से है। नाई बोला मैं इस आदमी के मजहब के बारे में तो जानता नहीं, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि यह एक इंसान है और मैं इंसान होने के नाते इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। पादरी बोला अगर मैंने चैरिटी कर दी और यह ईसाई ना निकला तो मुझे इसका सवाब नहीं मिलेगा। यह कहकर वह पादरी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद एक सिख वहाँ आया और उसने भी यही सवाल किया। नाई बोला जनाब अगर आप दान देना नेकी का काम समझते हैं तो मेहरबानी करके 1 रुपया दान कर दीजिए, इस आदमी को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। सिख बोला मैं दान जरूर करूंगा, लेकिन पता तो चले कि यह आदमी सिख है या किसी और मजहब से ताल्लुक रखता है। नाई बोला इसके मजहब का तो पता नहीं, लेकिन यह एक इंसान जरूर है और इसी वजह से मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिख बोला अगर मैंने दान कर दिया
और यह सिख ना निकला तो मुझे इसका पुण्य नहीं मिलेगा, लिहाजा मुझे इजाजत दो। सिख के जाने के बाद नाई ने हलवाई से सरगोशी की, देखा मेरे दोस्त क्या ही खूब नेकों और पारसाहों की बस्ती है। हलवाई बोला, हाँ मेरे दोस्त तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अभी तक हमें किसी ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। नाई बोला, बस मेरे दोस्त थोड़ी देर और सब्र करो, तुम्हें आज यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हें साल भर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाई और हलवाई कई घंटों तक चौराहे पर खड़े रहे। इतने में वही मुसलमान वहां पर वापस आया और उसने नाई से पूछा, तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो क्या? इस आदमी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हुए? नाई बोला, हजूर नहीं हुए, और अफसोस इस बात का है कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। मुसलमान बोला, ओहो यह तो बहुत बुरा हुआ, क्या कुछ पता चला कि इस आदमी का मजहब क्या था? नाई बोला, इसके मजहब का तो पता नहीं चला, लेकिन मरते वक्त इसके हाथ में एक अल्लाह वाला लॉकेट था। मुसलमान बोला, फिर तो यह एक मुसलमान था और यह अल्लाह वाला लॉकेट इस बात का सबूत है। नाई बोला, जनाब अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं यह सोच रहा हूँ कि इसे दफना दूं या इसे जला दूं, मगर उसके लिए भी कम से कम 0,000 लगते हैं। मेरे ख्याल से उसे करीबी नहर में फेंक देना चाहिए। मुसलमान बोला, हरगिज नहीं, इस आदमी के पास अल्लाह वाला लॉकेट था, जो इस बात की जमानत है कि यह मुसलमान था, इसलिए इसकी आखिरी रस्म मुसलमानों के तरीके से ही होंगी और इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। मुसलमान आदमी ने अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे निकालते हुए कहा, अगर 20,000 ही चाहिए तो यह लो। नाई ने कहा, जी बहुत शुक्रिया, मैं इन 20,000 से इसके कफन दफन का इंतजाम करता हूँ। आप शाम के वक्त साथ वाले कब्रिस्तान पहुँच जाना, अब आप जा सकते हैं। मुसलमान के जाने के कुछ ही देर बाद वही पंडित नाई के पास आया और कहने लगा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो क्या? इस आदमी को किसी ने दान नहीं दिया? नाई बोला, नहीं जनाब, और अफसोस की बात तो यह है कि इस आदमी की मृत्यु हो गई है। पंडित बोला, ओहो यह तो बहुत दुख की बात है, मगर इसके धर्म का पता चला? नाई बोला, महाराज इस बात का तो मुझे पता नहीं, मगर मरते वक्त राम राम कह रहा था। पंडित बोला, फिर तो यह एक हिंदू था। नाई बोला, अब क्या फर्क पड़ता है महाराज, अब तो यह मर चुका है और इसे दफनाने या जलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे ख्याल से मैं खुद ही कोई घड़ा खोदकर इसे दफना देता हूँ। पंडित बोला, हरगिज नहीं, इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की तरह ही होगा। नाई बोला, जनाब लेकिन इसके लिए तो 0,000 लग जाएंगे और मेरे पास तो रुपया भी नहीं। पंडित बोला, इस बात की तुम फिक्र ना करो, ये लो 20,000 और अब तुम इसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म की तरह ही करना। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को शमशान घाट पहुँच जाना, मैं इसे लेकर वहाँ आ जाऊंगा। फिर पंडित के जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ ईसाई पादरी भी आ पहुँचा। पादरी बोला, तुम अभी तक यहीं खड़े हो क्या? आदमी के लिए किसी ने चैरिटी नहीं की? बोला, नहीं जनाब, मगर अफसोस इस बात का है कि इस आदमी का इंतकाल हो चुका है। पादरी बोला, ओहो यह तो बड़े ही अफसोस की बात है, क्या इसके मजहब का पता चला कि इसका मजहब क्या था? नाई बोला, जनाब मुझे इस बात का तो पता नहीं, मगर मरते वक्त इसके गले से यह लॉकेट मिला था। ईसाई ने लॉकेट देखा तो चिल्लाकर बोला, यह तो स्लिप का निशान है, इसका मतलब यह आदमी एक ईसाई था। नाई बोला, शायद ईसाई ही था, मगर अब क्या फर्क पड़ता है जनाब, अब तो यह आदमी मर चुका है। अब तो मैं सोच रहा था कि इसे पास वाली नहर में फेंक दूं। ईसाई बोला, यह हो ही नहीं सकता, यह आदमी एक ईसाई था और इसकी आखिरी रस्म ईसाई मजहब के मुताबिक ही होनी चाहिए। नाई ने कहा, जनाब मगर इसके लिए तो 0,000 लग जाएंगे। ईसाई ने फौरन 0,000 निकाल कर नाई की हथेली पर रख दिए और बोला, इसकी आखिरी रस्म एक ईसाई की तरह ही करना। नाई बोला, बहुत खूब जनाब, आप शाम को चर्च पहुंच जाना, मैं इसका ताबूत वगैरह खरीद कर चर्च पहुंच जाऊंगा। इसके बाद सिख भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, तुम अब भी यहाँ पर खड़े हो? नाई बोला, जनाब इसको किसी ने दान नहीं दिया और यह आदमी मर गया। सिख बोला, ओहो यह सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर
बोला बहुत खूब, आप शाम को शमशान घाट पहुंच जाना, मैं इसे लेकर वहां आ जाऊंगा। इसके बाद सिख वहां से चला गया। नाई ने हलवाई से कहा, उठो मेरे दोस्त, जाने का वक्त हुआ चाहता है। हलवाई बोला, हाँ बिल्कुल चलते हैं। उन दोनों ने पैसों को समेटा और वहां से चलने की तैयारी की। चलते चलते हलवाई ने नाई से कहा, जरा इन धर्म के ठेकेदारों की हालत तो देखो, जिंदा इंसान की कदर नहीं करते और जब वह इंसान मर जाता है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाई बोला, दोस्त तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यह दीन धर्म के सिर्फ ठेकेदार ही हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो दीन धर्म को अपनी मर्जी के मुताबिक ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग अपने धर्म के असूल पर अमल नहीं करते, बल्कि अपनी सहूल और फायदे के मुताबिक अपने धर्म का इस्तेमाल करते हैं। इमाम, पंडित, पादरी और सिख सब ने मदद करने के लिए इनकार कर दिया, जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं हुआ कि इस आदमी का ताल्लुक उनके मजहब से है। असल में दीन धर्म तमाम इंसानियत की कदर करता है और बिना तफरी इंसानियत की मदद करने की हिदायत देता है। किसी की मदद करते वक्त यह नहीं देखना चाहिए कि इसका दीन मजहब क्या है, बल्कि यह देखना चाहिए कि वह एक इंसान है और मदद का मुस्तक है। तुम एक हलवाई हो और मैं एक नाई हूँ, हम दीन पर इतना अमल भी नहीं करते और ठगी करते हैं। हम लोग तो सिर्फ ठग हैं और यह लोग महान ठग हैं। अगर यह लोग दीन धर्म के मुताबिक चलते तो तुम्हारे इलाज के लिए खुद जाते और ऐसे यकीनन हमें खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता। बहरहाल जब तक इस तरह के दीनदार और धर्म के रखवाले पैदा होते रहेंगे, हम जैसे ठग कभी भूखे नहीं मरेंगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।